गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यातायात चित्रपाठ के बारे में। हमने यातायात चित्रपाठ पहले कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आज हम इसका रिवीजन करेंगे। तो यह यातायात के साधनों और बगीचे का चित्र है। चित्र में यातायात के साधन है साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रिक्शा, बस, रेल, नौका, जहाज, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बगीचे का दृश्य भी साथ में जुड़ा हुआ है। बगीचे में चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ ही है। अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। तो चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। चित्र में चंपा, मोगरा, गुलाब और गुड़हल के फूल हैं। फिर चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, कमल, गेंदा, चमेली, बारहमासी, रातरानी, सूरजमुखी आदि फूल चित्र में नहीं हैं। प्रश्न 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो चित्र में यातायात के साधन हैं साइकिल, स्कूटर, मोटर रिक्शा, बस, नाव, जहाज, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज और रेल। दोनों चित्रों को मिलाकर इतने यातायात के साधन हैं। प्रश्न 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। तो चित्र में नहीं है, हमें वैसे यातायात के साधन बताने हैं। तो चित्र में नहीं है ऐसे तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि यातायात के साधन चित्र में नहीं है। प्रश्न 5, जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले, 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले हमें लिखने हैं। तो 2 पहिए वाले में हम लिखेंगे साइकिल, स्कूटर, टांगा, बैलगाड़ी, 3 पहिया वाला रिक्शा, 4 पहिए वाले मोटर कार और ऊंटगाड़ी, 4 से अधिक पहिए वाले तो बस और रेल। तालिका 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के नाम लिखिए। तो उसमें होगा स्कूल, रिक्शा, साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, तांगा, मोटर कार, बैलगाड़ी और ऊंटगाड़ी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। पानी में चलने वाले नाव और जहाज। फिर प्रश्न 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं और यहाँ पर टिकट चेंज हो सकता है और टिकट हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है या कोई और भी एडवर्टाइज हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। चित्र देकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो यह क्या है? तो यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। बस का टिकट हड़ाद से चिलोड़ा तक का है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है।
रेल का टिकट मुंबई से अहमदाबाद तक का है। बस में टिकट का किराया कितना लिखा हुआ है? तो बस में टिकट का किराया 91 रुपये लिखा हुआ है। बस में टिकट का किराया 91 रुपये लिखा हुआ है। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। तो रेल का टिकट का किराया 204 रुपये है। रेल के टिकट का किराया 204 रुपये है। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। तो रेल के टिकट का दिनांक है 11/11/2011। 11/11/2011। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है? बस और रेल के अलावा हवाई जहाज़ और दरियाई जहाज़ में टिकट लगता है। फिर नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। तो ये आपको होमवर्क में करना है, आप इसे होमवर्क में करेंगे। हमने लास्ट टाइम किया हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसमें से देखे बिना इसे कंप्लीट करें। तो ये आपको होमवर्क में करना है। स्वाध्याय, तो प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो? तो ये स्वाध्याय 1 का जो प्रश्न 1 है वो भी आप होमवर्क में करेंगे। जिस प्रकार आप जहाँ पे जाते हो, मामा के घर, सिनेमा देखने, स्कूल, बाजार, तो ये भी आप खुद कर सकते हो। प्रश्न 2 को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये हमने करा हुआ ही है ऑलरेडी अच्छी तरह से। फिर प्रश्न 4, जो पहला चित्र है वो चित्र है कमल का। दूसरा जो चित्र है वो है मोगरे का, मोगरा। तीसरा जो चित्र है वो है गुड़हल। और 5वां जो चित्र है वो तो आपको पता ही है, 5वां जो चित्र है वह चित्र है गुलाब का। फिर प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार से कहानी लिखिए। तो चित्र के आधार से हम कहानी बनाएंगे। हमने कहानी पहले भी बनाई हुई है। इस कहानी से भी क्वेश्चन आंसर आपकी एग्ज़ाम में हो सकते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमने इसे आपको लिखाया हुआ भी है। तो चरवाहा और बाघ के बारे में कहानी है, पढ़ लेते हैं इसे अच्छी तरह से। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना गुजारा करता था। भेड़ बकरियों से उसका गुजारा होता था। हर रोज़ की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। रोज़ की तरह वो भेड़ बकरियां जंगल में लेकर चरवाने जाता है। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। जब उसकी भेड़ बकरियां चर रही थी तो उसे मजाक करने का ख्याल आया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। चरवाहा की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। लोग उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन वो तो बोलता है कि मैं तो मजाक करता था। वो जब लोग आते तो वो लोग हंसने लगे। लोगों को चरवाहा की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। जब लोग उसे देखते ऐसे मजाक करते हुए देखते हैं तो लोग गुस्से होते और उसको कोसते हुए वहाँ से चले जाते। कुछ दिनों बाद सचमुच में बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, बाघ आया, बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहे को मजाक करने की आदत है, वो मजाक कर रहा है। एक बार सच में से बाघ आ जाता है और चरवाहा मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। चरवाहा हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। उसने अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वो पछताने भी लगा। प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम भी हो सकते हैं। मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो आपको इसको गुजराती में अनुवादित करना है। हमारी मातृभाषा गुजराती है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो कमल આપણું રાષ્ટ્રીય ફૂલ છે। મધુમક્ખિયા ફૂલ પર બેઠતી है, મધમાખી ફૂલ પર બેસે છે। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, મને બળદગાડામાં બેસવાનું પસંદ છે।
ऑटो रिक्शे के 3 पहिए होते हैं। तो ऑटो रिक्शाના 3 પૈડા હોય છે। તો આપણે આજે આ રિવિઝન કર્યું છે જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે આગળ શું ભણી ગયા અને તમને ફરીવાર બધું યાદ રહી જાય। તમે પણ એક વખત આ બધું જોઈ લેજો। આજનું શું હોમવર્ક છે એ તમને ખ્યાલ છે કે આજે તમારે શું હોમવર્ક કરવાનું છે। તો એક તો આ ચિત્ર પ્રશ્ન 7 છે અભ્યાસમાં એ કરવાનો છે અને સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1 તમારે મને બતાવવાનો છે। તો આજના માટે બસ એટલું જ। અને હોમવર્ક તમે 3 થી 5ના સમયમાં જ મોકલજો। જ્યારે ક્લાસ ચાલુ છે ત્યારે ક્લાસ ચાલુમાં હોમવર્ક તમારે મોકલવાનો નથી, એટલે 12 વાગ્યા પછી જ તમારે હોમવર્ક તમે મોકલવાનું રહેશે। ચાલુ ક્લાસે કોઈ હોમવર્ક મોકલે નહીં। થેન્ક યુ।